इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं हैं? जियो मार्ट पे आज सेल चल रही है क्या? कल थी। अरे तो कल मंगाना था ना। आज भी। संडे हो या मंडे, जियो मार्ट पर सामान मिले सबसे सस्ता एवरीडे। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। नौसेना ने एक बड़ा ऐलान किया है। नौसेना में 20% तक महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। भर्ती मेरिट आधार पर होगी। एक तरफ जहां अग्निवीर योजना को लेकर कुछ जगहों पर विरोध हुआ, वहीं बड़ी संख्या में युवाओं ने इसके लिए अपना रुझान दिखाया है। ऐसे में अब नौसेना के जरिए महिलाओं के लिए अग्निवीर बनने का अवसर एक बड़ा कदम माना जा सकता है। इसी पर है हमारी आज की चर्चा। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, क्योंकि अभी तक थल सेना में तो जलवा दिखा लिया है महिलाओं ने, और वायुसेना में भी दिखाया है। पायलट की कहानी भी आपने कई बार देखी सुनी होगी, लेकिन अब बारी नेवी की है, यानी नौसेना की है। और इस नौसेना में इस बार अब 20% महिला अग्निवीरों की भर्ती होगी पहले बैच में, और काफी संख्या में कुछ ही दिनों में करीब 10 लाख जो आवेदन हैं वो आ चुके हैं। इससे पता चल रहा है कि लोग जो अग्निवीर योजना का विरोध है, जो अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा था, उसे शायद अब खारिज माना जा रहा है, क्योंकि लोग उत्साहित हैं और अग्निवीर बनने के लिए लाखों आवेदन मिल चुके हैं। तो आखिर क्या परिदृश्य होगा जब नौसेना में महिलाएं होंगी? उन्हें क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी, और क्या अब बेटियां महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रही हैं? उनका सपना आगे बढ़ रहा है। अभी तक थल सेना था, वायुसेना था, और अब नौसेना में वो अपना दमखम दिखाना चाहती हैं। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त अरुणा मुखी जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इसी के साथ अमृता सिंह भी हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु सेवक सिंह, रिटायर्ड कर्नल, ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृता जी, क्योंकि आप रिटायर्ड कर्नल सुधीर चौधरी की पत्नी भी हैं। हाँ, तो अरुणा मुखी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अरुणा मुखी साहब, एक महिलाओं के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत मुश्किलें आती हैं, तब जाकर वो कुछ कर पाती हैं, और ये तो मुश्किल से भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर इतने आवेदन बता रहा है कि महिलाएं अब महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रही हैं, और महिलाएं कुछ दमखम दिखाने का दम दिखा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक महिलाएं हैं जो मल्टीटास्किंग कर सकती हैं, वो घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं। और अब जब गवर्नमेंट उन्हें अग्निवीर के माध्यम से नेवी में जाने का मौका दे रही है, तो मुझे लगता है इससे अच्छी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। अब ऐसा लगता है जैसे सूरज अब सच में ही चमकने वाला है। महिलाएं जब नेवी में जाएंगी, तो अभी तक वो हमेशा अफसर रैंक में जाती थी, ऑफिसर रैंक में। अब पहली बार है जब उन्हें सेलर की तरह भी लिया जाएगा। 20% लेडीज को लिया जाएगा। इससे कितने फायदे होने वाले हैं? इतने फायदे होने वाले हैं कि पहले 4 महीने तो उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर 1 महीना समंदर में, और फिर उन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, और इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर उन्हें वहां पर भेजा जाएगा जहां उनकी योग्यता होगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं हैं क्योंकि वो लड़की है इसीलिए उसे एक स्मॉल जॉब्स में भेजा जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। हमारे जो नेवी के लोग हैं, उन्होंने अच्छे बड़े क्लियर वर्ड्स में बोला है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्वालिफिकेशन दे हैड, जहां पर वो अपनी बेसिक ट्रेनिंग में जो वो अपने गुण दिखाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें जॉब्स दिए जाएंगे। और 4 साल तक जब ये नेवी में काम कर लेंगे, तो एक कोई भी महिला जो है आगे उसके बाद अगर वो जाती है या नहीं जाती है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हो चुका होगा। बिल्कुल। आप ये देखिए कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को लोगों को, औरतों को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बिना वो घर से बाहर काम नहीं कर सकती। और अगर वो 4 साल इसमें काम कर लेंगी, और अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई, उनके अंदर इतनी क्वालिफिकेशन हुई, तो ऑफ कोर्स नेवी उन्हें आगे भी रखेगी। अगर नहीं भी रखेगी तो भी उनके लिए बहुत ज्यादा पैमाने खुल जाने वाले हैं। उनके पास बहुत सारा फील्ड खुलने वाले हैं कि वो इधर भी जा सकती हैं, उधर भी जा सकती हैं। देखिए, मैं एक बात यहाँ स्पेसिफिकली कहना चाहूंगी कि सिंगापुर में एक ऐसी कंट्री है, इसके अलावा भी और कंट्री है, मैं स्पेसिफिकली सिंगापुर के बारे में बात कर रही हूँ, कि वहां पर
12th के बाद बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, 2 साल के लिए उन्हें आर्मी या नेवी ज्वाइन करनी ही पड़ती है। इससे उनके अंदर डिसिप्लिन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, देश के प्रति जो जो प्रेम है, एक देशभक्ति है, वो जागती है। और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना हम सीखते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि जो जो अग्निवीर बनेंगे उनके अंदर वो क्वालिटीज अब आ जाएंगी। मेरे हिसाब से तो ये मैंडेटरी करना चाहिए कि क्लास जितने भी स्कूल से बच्चे निकले और वो जाएं, आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स, पायलट्स बने, कुछ भी करें, लेकिन देश की सेवा करें। और ये देश की सेवा करने का मौका अग्निवीर के माध्यम से जज्बा तमाम लोग दिखाते हैं और महिलाओं को अब यहाँ आगे आने का मौका मिल रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल गुरुसेवक सिंह जी, सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल, पूरे देश ने देखा कि जैसे ही ऐलान हुआ इस योजना का विरोध शुरू हो गया, लेकिन जब आवेदन लाखों की संख्या में हो रहे हैं, इतना उत्साह लोग दिखा रहे हैं हर थल, वायु और नौसेना में, इससे क्या माने, क्या खारिज हो गया है वो विरोध? विरोध क्यों हो रहा है उसका कारण ये हो सकता है कि जो ये रिक्रूटमेंट स्कीम नई आई है, शायद वो ठीक ढंग से नीचे तक पहुंची ना हो। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो भी स्कीम लेके आती है फ़ौज के लिए, वो फ़ौज के हित में लेके आती है। कोई भी गवर्नमेंट फ़ौज को कमज़ोर नहीं करना चाहती। लेकिन इस स्कीम में ऐसा लगता है कि बड़ी जल्दी से लाई गई। कोई इसका पायलट प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। तो और जो मैसेज नीचे तक ये गया कि 4 साल के बाद बंदे को, रिटायर्ड बंदे को, उसको बोलेंगे रिटायर्ड आके फ़ौज से आया, उसके बाद क्या करेगा? 11-12 लाख रुपया उसको दे देंगे, उसकी 4 साल के बाद कीमत क्या होगी? इसका तरीका ये है कि गवर्नमेंट इस स्कीम को थोड़ा सा और डेलिब्रेट करके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आगे तक लोगों तक पहुँचाती तो इतना विरोध ना होता। अभी देखो, आप देखेंगे कि पीस मील में कंसेशन दिए जा रहे हैं। जिस दिन 14 जून को स्कीम इन्होंने अनाउंस की थी, डिफेंस मिनिस्टर और तीनों सेना के चीफ, पहली बात तो ये बड़ी अजीब लगी हमको। मैं 35 साल फौज में लगाए हैं, 18 साल से मैं अभी इधर RW का प्रधान हूँ, कि पहली बार हुआ कि गवर्नमेंट की स्कीम आर्मी चीफ अनाउंस कर रहे हैं। क्या कॉन्फिडेंस नहीं था गवर्नमेंट को उनको आगे लाने का? चलो एक्सेप्शन हो गया। उसके बाद जो उन्होंने बताया, हर एक दिन उसमें 10% करेंगे, उसमें 20% करेंगे, कॉर्पोरेट भी कंसेशन देगा। लोग ये पूछते हैं कि जो पहले एक्स सर्विसमैन हैं उनकी भी वैकेंसियाँ रिजर्व हैं 10%, 15%, लेकिन डाटा क्या बोलता है? 2% से कम उनको एडजस्ट किया गया है। तो ये हमारी हिस्ट्री बताती है। दूसरी बात, जो अग्निवीर हैं वो बोलते हैं जो बाहर आएंगे, वो तो उनकी उम्र में एक जोक चल रहा है, वो बोलता है ये लड़का क्या करता है उस शादी के लिए, उसके लड़की वाले गए, कहते जी रिटायर होकर फौज से आया, कहता भी मैं रिटायर्ड बंदे से थोड़ा अपनी लड़की की शादी करूँगा, ये इन द लाइटर वेन। बट उसका तरीका ये है कि प्रॉमिस करने की वजह से आपको पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू इसका बनाना चाहिए, रूल बनाना चाहिए कि उनको जितने लोग बाहर आएंगे सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। फिर लेकिन गुरुसेवक सिंह जी, उसके विरोध के बाद देखिए बहुत कुछ सुधरा है। अब हम नेवी में देखिए महिलाओं को 20% मौका मिल रहा है, महिलाएं जा रही हैं। मेरा आपसे ये सवाल, जितने आवेदन हो रहे हैं, देखिए कम वक्त में तीनों सेनाओं में बहुत ज्यादा आवेदन हुए हैं, उसे ये तो लग रहा है ना कि लोग रुचि ले रहे हैं, लोगों में उत्साह है। खारिज तो हो गया ना एक तरीके से वो विरोध, वरना फिर कम आवेदन आते तो समझ में भी आता है कि भाई हम नहीं जाना चाह रहे। उत्साह, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उत्साह इसलिए है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयबल लोगों के पास रोजगार नहीं है, भूखे मर रहे हैं, इसलिए उत्साह है। इसका बाकी देशों का जो अर्णव जी ने एग्जांपल दिया, सिंगापुर या उसका, उनकी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते इंडिया के साथ। वहाँ लोग फौज में आना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास और अच्छे मौके हैं। अभी इजराइल की एग्जांपल मत लीजिए, इजराइल छोटा सा देश है, वहाँ मिलिट्री कंपलसरी है, लेकिन बाकी जो जैसे आप रशिया और यूक्रेन की लड़ाई लग रही है, अभी 3 महीने से ऊपर हो गए, क्यों लड़ाई का कोई फाइनल कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि वहाँ ये अग्निवीर जैसे वॉलंटियर बैठे हैं जिनकी सिखलाई पूरी नहीं है, उनको टैंक चलाना नहीं आता, उनको मिसाइल चलानी नहीं आती,
वहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारे को ऐसी स्कीम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ठीक है कि सर, जिसमें स्कीम तो कि अब क्योंकि volunteer, लागू हो गई है लोगों को और जबरदस्ती महिलाओं पर हम बात कर रहे हैं, तो चलिए उसकी तरफ फोकस कर लेते हैं। नेवी में महिलाओं को लागू हो लेकर, जाएगा। हाँ, वो महिलाओं को देखिए ना, अब वो आसमान भी हमारा है और सारा जहां भी हमारा है, वो मौका मिल रहा है अब महिलाओं को। जी गुरु सेवक जी, हाँ देखिए थल सेना में महिलाओं ने आवाज दमखम दिखाया। हाँ, देखो ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, आज बिल्कुल। बोलिए बोलिए। देखो सेना में तो एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी सेना अभी महिला की रिक्रूटमेंट शुरू होगी अफसर बनने के लिए। महिला किसी से कम नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, महिला किस फील्ड में महिला टॉप पर नहीं आजकल। इनफैक्ट आप कल ही रिजल्ट आए हैं स्कूलों के, फर्स्ट थ्री पोजीशन लड़कियों ने लिया है। दिस इज नॉट ए डिस्प्यूटेबल पॉइंट, गर्ल्स आर डूइंग वेरी वेल। पॉइंट दूसरा है कि ये जो स्कीम है इसको इतना हरिडली लेके आए, लोगों को उसको पहुँचाने का मौका गवर्नमेंट को शायद मिला नहीं और उसके फायदे पूरे बता नहीं सके। इसमें और डेलिब्रेशन होके एक एक्सपेरिमेंट करता तो ज़्यादा इसको वेलकम होता। ये मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, ये हमारी गवर्नमेंट की हाँ जी खासियत रही है कि हरिडली काम करते हैं हम। अभी भी जितने भी पीछे से अच्छे काम किए हैं, नियत उनकी अच्छी है, लेकिन इतनी हरिडली करते हैं कि बजाय विश्वास उसका नहीं होता अच्छा लोगों को रिजल्ट कि ये आने हो के क्या गया है ना। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि एक्सेप्टेंस के लिए सर वो इतना माइन्यूटली उनके जो ऑफिसर्स हैं, शायद उनके जो फील्ड में जो उनके काम करने वाले हैं, वो इतना देख नहीं पाते। एक स्कीम आई है, अचानक से अनाउंस हो जाती है और उसका कोई बैकग्राउंड बना नहीं होता है, लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं होती है, लोग फिर विद्रोह करते हैं और फिर हम लोग आपस में बहस करते हैं इस बारे में। अब जैसे पीछे प्लास्टिक का भी आया, उसका भी विरोध हुआ, हालांकि उनकी नीयत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे भी यही बात है, नीयत अच्छी है लेकिन काम कैसे करेगा सर? कैसे एक्सेप्टेंस कैसे आएगी कि जब 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा 80% को, एक्सेप्टेंस आ ही नहीं सकती। तो ये उन्हें देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल। अब अभी आपने जिक्र भी किया कि महिलाओं का, देखिए शुरुआत में जब हुआ था नेवी में 1992 में, तो अल्पकालिक काम ही दिया जाते अफसर, लेकिन धीरे धीरे करके अब इंक्रीज हो गया, धीरे धीरे उनकी महत्ता को समझा जा रहा है। अब कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं उनके लिए नेवी में? अरुणा जी, आपसे ही मेरा जी। सवाल। अच्छा, नेवी में अब तक तो सिर्फ ऑफिसर रैंक में आती थी ना लेडीज, अब सेलर रैंक में भी आएंगी, तो यानी कि उनके लिए जो आकाश है और भी ऊंचा हो रहा है और भी बड़ा हो रहा है, पंख फैलाकर वो बहुत अच्छे से उड़ सकती हैं। बट अब उन्हें सिर्फ अपना ये प्रूव करना है कि हाँ वो कुछ कर सकती हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अच्छी बात ही है, हो सब कुछ अच्छा रहा है, नियत अच्छी है, लेकिन जैसे सर बोल रहे थे अभी पहले कि उनका जो काम करने का तरीका है, शायद वो कैसे एक्सेप्टेंस आएगी, वो कैसे इसे कर पाएंगे, वो अगर क्लियरली बताते कि ये सब होने वाला है, ऐसे होगा, ऐसे रिक्रूटमेंट होगा और फिर ऐसे रखा जाएगा और 4 साल बाद यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं कुछ एश्योरिटी तो देनी चाहिए ना। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि अगर जहाँ पे भी जरा से अभी मौका मिल रहा है, हर युवा घुसना चाहता है कि किसी तरह 2 रोटी तो अपने घर में कमा के ले। तो औरतें भी पीछे तो रहने वाली है नहीं, वो लड़कियां भी पीछे क्यों रहना चाहेंगी? तो ऑफ कोर्स उनकी भी बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट के लिए वो लोग भी भर्ती के लिए आवेदन करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि 4 साल के बाद क्या होने वाला है, स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। आप एक बार के लिए देश में माहौल ऐसा बन रहा है कि हाँ अगर एक्सेप्टेंस आ भी जाए, ले भी ले, फिर 4 साल बाद उनको निकालना, कोई हालात अच्छे नहीं होने वाले हैं। और अगर मैं जाऊं आज 4 साल बाद मुझे निकाल दिया जाए क्योंकि जो बाकी के लोग हैं वो मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड, उसका विरोध तो देखा, लेकिन अगर इतने लोग जुड़ रहे हैं, इतने लोग आवेदन कर रहे हैं, तो ये बात तो तय है ना कि अब भैया उसको खारिज एक तरीके से ये तय बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ बिल्कुल मैम, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है ओम प्रकाश तिवारी साहब आपका। जिक्र नेवी का हो रहा है, बहुत अच्छे से आप मुंबई में जानते भी हैं, और नेवी के कामकाज की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे क्योंकि अब महिलाओं का रोल बहुत अहम हो जाएगा, क्या जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है, किस तरीके से कामकाज होता है? हेलो।
हाँ जी, ओम प्रकाश तिवारी साहब जी, आपसे किस तरीके से अच्छा, कामकाज सवाल होता है आपका नेवी कुछ में, करिए। महिलाओं की क्या जिम्मेदारी होगी या क्या होती है? देखिए, ऐसा है कि ये अपना अग्निवीर योजना में भले ही आज पहली बार, ये तो योजना ही पहली बार शुरू हुई और इसमें नेवी जो महिलाओं को चांस देने जा रहा है, लेकिन आपको याद होगा पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसने सरकार को इस बात के लिए फटकारा था कि एनडीए में क्यों नहीं महिलाओं को चांस दिया जा रहा है। तो जो एनडीए का पिछली बार नवंबर में एक एग्जाम हुआ जिसमें 19 लड़कियों को पहली बार एडमिशन देने की बात की गई, जिसमें से 10 लड़कियां। तो बिल्कुल अब नारी शक्ति का जलवा देखने को मिलेगा। नौसेना करेगी 20% महिला अग्निवीरों की भर्ती, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि मेरिट के आधार पर ये भर्तियां होगी। महिलाओं ने नौसेना के लिए रुझान जिस तरीके से दिखाया है, नौसेना के विभिन्न शाखाओं में उन्हें तैनात किया जाएगा। ओडिशा के आईएनएस चिल्का में ट्रेनिंग भी दी जाएगी और नौसेना में इन पदों पर उनकी भर्ती भी होगी। महिलाओं का 10वीं पास होना जरूरी होगा। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल गुरुसेवक सिंह भी जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि अब क्या परिदृश्य होगा भारतीय सेना का, तीनों सेनाओं में महिला शक्ति? जी, तीनों सेनाओं में अब महिला शक्ति, क्योंकि नेवी में भी अब 20% जो महिला है आरक्षण वो दिया जा रहा है, तो अब क्या परिदृश्य होगा? आवाज आ रही है क्या सर मेरी? आवाज नहीं आ रही। चलिए, आप कोशिश करेंगे। हमारे साथ अरुणा मुखर्जी जी भी जुड़े हैं। अरुणा जी, मेरी आवाज, मेरा सवाल उम्मीद करते हैं आप जवाब देंगे। जैसा मैं बोल ही चुकी हूँ कि अच्छी बात तो है ही, लेडीज के लिए वापस से खुल रहे हैं दरवाजे, और ज्यादा खुल रहे हैं, फलक बड़ा होता जा रहा है। बट अच्छा, फिर से वही बात है हाँ। कि जो लेडी है मल्टीटास्कर्स होते हैं, तो वो सब संभाल लेंगी और उनमें बहुत ज्यादा जज्बा भी होता है। जब किसी काम के लिए वो जब जुटती हैं तो उनमें वो कर गुजरने की शक्ति भी होती है, इच्छा शक्ति होती है कि वो अपनी जो डेस्टिनेशन को है, लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ती है। ये एक महिलाओं की खासियत होती है और ये खासियत उन्हें नेवी में भी, आर्मी में भी, हर जगह उन्हें बहुत ऊंचे पदों पर ले जा सकती है। अच्छा, जो बेटियां हैं, अगर आपकी भी हो जी। या फिर रिश्तेदारों की हो, तो अब वो ये तो कहती रही हमें पायलट बनना है, हमें ये बनना है, अब वो कहेगी कि हमें नेवी में जाना है। ये अब सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल। अब अभी तक जैसे अभी एक पीछे जानवी जी। कपूर की मूवी आई थी जिसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि वो एक पायलट हैं और वो पायलट की तरह वो उड़ रही हैं। अब की बार जो मूवी बनने वाली है 100% नेवी पे बनने वाली है। बिल्कुल, कि महिला नेवी पे सशक्तिकरण का लड़की आ जज्बा रही हर है। जगह बरकरार है, वो हर जगह अपने उनका आप को रहेगा। साबित कर रही है बेटियां। अभी तक सिर्फ स्पोर्ट्स में था, पॉलिटिक्स में था, आर्मी में कम था, लेकिन पायलट भी रही हैं लड़कियां और काफी अच्छे काम किए हैं लड़कियों ने। अब अगर जब नेवी पे आ जाएगी तो बिल्कुल ऐसी कहानी होगी कि जिसके ऊपर पिक्चरें भी बनेंगी, सब कुछ होगा, बहुत अच्छे काम भी करेंगी। बिल्कुल, मैं इस बारे में, मेरे को पूरा यकीन है कि लड़कियां आएंगी आगे तो नेवी की और तरक्की होने वाली है। हमारी नेवी वैसे भी बहुत सॉलिड है, लेकिन जब लड़कियां जब जुड़ जाएंगी ना, उसके अंदर फौलाद भरता है फिर। बिल्कुल। रिटायर्ड कर्नल गुरुसेवक सिंह जी, आवाज आ रही हो तो आपसे मेरा ये सवाल है कि कितनी बड़ी चुनौती होती है महिलाओं के लिए वहाँ पर काम करना? अभी हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक सवाल पूछा। देखो, नेवी में सारी ड्यूटीज़ महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी ड्यूटी हैं वहाँ शायद अभी उनको नहीं भेजा जाएगा। वो है सबमरीन्स, जो समुंदर के नीचे चलती हैं। जैसे फ़ौज में अभी टैंक के बीच में लेडीज़ को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि वहाँ स्पेस बड़ी लिमिटेड होती है, कंधे से कंधा टच होता है, बॉडी टच होती है। इसी तरह नेवी में जो सबमरीन्स होती हैं उसमें लिमिटेड स्पेस होने के नाते शायद अभी हम उनको वहाँ नहीं भेजेंगे। लेकिन बाकी जो सारी ड्यूटियाँ, जैसे अरुणा जी ने बोला कि फ्लाइंग भी करेंगी और शिप के ऊपर भी काम करेंगी, वो सारी ड्यूटी महिलाएं कर सकती हैं और बाकी तीनों फोर्सों में कर रही हैं। जब पॉइंट मैं एक और आपसे जो बोलना चाहता था कि ये जो विरोध जो हुआ है, ये विरोध कौन कर रहा था? ये विरोध वो लोग कर रहे थे जो पिछले 2-2.5 साल से
तैयारी कर रहे थे, सड़कों पर भाग रहे थे, पूरी ट्रेनिंग ले चुके थे, कईयों को तो कॉल लेटर आ चुका था, और गवर्नमेंट ने इसको एकदम बंद करके अग्निवीर स्कीम ले आए। बेहतर ये होता कि वो जो पुरानी तरीके से भर्ती चल रही थी उसको भी साथ में करते, आस्ता आस्ता उसकी परसेंटेज को कम करते और अग्निपथ की स्कीम को लेके आते, फिर विरोध कम होना था। दिस इज अनदर बिग रीजन कि जो बंदा तैयारी कर रहा है आज उसको कुछ सामने दिख नहीं रहा। बिल्कुल, फिर उसमें सियासी घी भी डाल दिया गया और उसके बाद इसको इतना ज्यादा उकसा दिया गया कि पूरे देश ने देखा किस तरीके से। ओम प्रकाश तिवारी साहब, क्योंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, अब नौसेना में महिला अपना दमखम दिखाएगी, किस तरीके से वहां पर कामकाज होता है, और आप अपनी बात भी पूरी कर लीजिए। हाँ जी, मैं उस समय यही बात कह रहा था कि ये अग्निवीर योजना में भले ही पहली बार सिलेक्शन होने जा रहा है, ये आज के ही अखबारों में अभी आपने देखा होगा कि एक बाप और बेटी साथ में फ्लाइंग करने जा रहे हैं। हाँ। ये फाइटर विमान उड़ाने जा रहे हैं। हाँ, ये कुछ नहीं, किसी भी सेक्टर के लिए सेना में नहीं है। यहाँ तक कि ऑफिसर ग्रेड में जहाँ से शुरुआत होती है एनडीए, वहाँ पर भी पिछली बार 19 लड़कियों से शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। ये अग्निवीर योजना में तो बहुत निचले स्तर पर लड़कियों को लिया जाएगा, सेलर के रूप में। हमको लगता है कि अगर नेवी लेने जा रहा है तो सेलर के रूप में, जैसे पहले भी लिए जाते थे लड़के लिए। तो ये, और इसमें भी वही चीज होगी कि बाद में 4 साल बीतने के बाद में 25% शायद उसमें रिटेन करेंगे, बाकी वापस। एक चीज अभी जो दूसरे पैनलिस्ट जैसे भी कोई बोल रहे थे कि 4 साल के बाद होगा क्या, हमारा क्या होगा। अरे भाई, ये वो उम्र है कि जब आपके घरों में बैठे हुए ज्यादातर बच्चे अपने व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। हम आपके इंजीनियरिंग में पढ़ाई के लिए लोग 18-20 लाख रुपए खर्च करके और जाते हैं, और आप जरा उठा करके रेट देख लीजिए कि उसमें से कितने बच्चे इंजीनियर बन पाते हैं, कितने मेडिकल में सक्सेस हो पाते हैं। हाँ। ये तो देखिए, डोनेशन दे देते हैं लोग उससे ज्यादा जितना यहाँ पर 4 साल बाद वो लेकर के लौटेंगे। एक डिसिप्लिन जो पैदा होगा, एक डिसिप्लिन जो इस 4 साल के अंदर सिखाया जाएगा, वो भारतवर्ष के बहुत काम का होगा। उसमें देशभक्ति भी तो होगी सर, अनुशासन भी होगा जो हर किसी के पास होना चाहिए। और अगर एक सदस्य होगा तो महिलाएं, देखिए ना, अगर महिलाएं भी उस तरफ जाएंगी तो पूरा परिवार जैसे शिक्षित होता है, अनुशासन भी होगा और देशभक्ति भी होगी। बिल्कुल होगा। तो ये मेरा ही कहना है कि ये जो अग्निवीर में अभी भले सिलेक्शन हुआ, शुरुआत की गई हो, लेकिन हम लोग अखबारों में बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि लोग लड़कियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। उससे तो बहुत ही चुनौती वाला काम। तिवारी साहब, अब एक और सवाल मेरा ये है कि आगे भारतीय सेना का क्या परिदृश्य होगा? बहुत अच्छा परिदृश्य होगा, और न सिर्फ भारतीय सेना का, ये जो आज का माहौल देश में बन रहा है, इसमें हमको सिर्फ सेना नहीं, पूरा भारत देखना चाहिए। आप कल्पना करिए कि ये 4 साल की ट्रेनिंग लेकर के हमारी कोई बेटी अब अगर किसी दूर दराज के गांव में, हम तो कहते हैं नागालैंड में या कहीं अमृतसर में या कहीं जम्मू कश्मीर के गांव में जाकर के रह रही हो, और वो अकेली लड़की अगर कोई टेरर अटैक होता है तो वहां पर पूरे गांव का मॉरल बूस्ट करने के लिए कितना काम करेगी। लोग जो सड़कों पर उतर करके आज पिछले 2 महीने से, जब से भी योजना घोषित हुई तब से विरोध कर रहे थे, वो इस एक पक्ष की तरफ कभी उन्होंने ध्यान दिया है कि जिस गांव में 2 लड़के या 2 लड़कियां भी अग्निवीर पहुंच गए और अपना कुछ भी कर रहे हैं, वो बैंक की नौकरी कर रहे हैं। अब एक आम छोटा सा सवाल जो हर कोई, अगर हमारे तमाम मेहमानों से कॉमन सा एक सवाल है, अगर आपकी बेटियां हैं तो क्या आप नौसेना में भेजना चाहेंगे? तिवारी साहब, आपसे। लोग भेज ही रहे हैं ना, कोई आज से भेज रहे हैं। अरे जो लोग फाइटर ये प्लेन उड़ाने के लिए नेवी की तरफ सर नेवी की तरफ, क्योंकि वहां पर थोड़ी चुनौतियां ज्यादा हैं, जैसे अभी ये कह भी रहे थे। नहीं, मैं नहीं मानता कि नेवी में चुनौतियां ज्यादा हैं। हमारे कई मित्र नेवी में हैं, मैं अक्सर उनके घरों में जाता हूं। हर ड्यूटी नहीं दी जाती ना, हर ड्यूटी दी जाती। चलिए आखिरी अरुणा जी आपसे इसी पर राय। चुनौती देखो कहाँ नहीं होती,
औरत कहीं घर से बाहर निकलती है तो वो उसका पहला कदम जब घर से बाहर निकलता है वो चुनौती भरा ही होता है। बिल्कुल। उसकी अपनी सिक्योरिटी और तो उसकी अपनी चुनौतियों सारी के बीच कुछ सब कर कुछ दिखाने का दांव पे जज्बा लगा। अगर होगा तो महिलाएं सब कुछ कर लेंगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सब तीनों कुछ मेहमानों कर का लेंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नौसेना का महिलाओं को अग्निवीर बनाने का ऐलान स्वागत योग्य है। महिलाओं ने अपनी योग्यता और क्षमता को हर क्षेत्र में साबित किया है। ये अच्छा है कि पहले बैच से ही नौसेना को महिला अग्निवीर मिलेगी। ये नौसेना से जुड़ने की इच्छुक महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर होगा। बड़े स्तर पर महिलाओं ने सेना से जुड़ने की अपेक्षाएं दिखाई हैं। जिस तरह नौसेना के लिए 10,000 से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उससे अब महिलाओं का निश्चित हौसला बढ़ेगा और नौसेना को भी कर्मठ राष्ट्र सेवा करने वाली अग्निवीर मिलेगी। इस चर्चा को यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।